या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि का व्रत शुरू हो चुका है। यहाँ हम हर एक चीज़ की बारीकी से तैयारी कर रहे हैं। तो उसके जिस तरह से हमने दीपक की तैयारी की कि हम अखंड ज्योत कैसे जलाएंगे। अखंड ज्योत में हर एक चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ज्योत बुझनी नहीं चाहिए और इसमें बाती का सबसे बड़ा योगदान होता है। अगर बाती आप अच्छी बनाएंगे और नियम से बनाएंगे तो ज्योत का जलाने का पूरा फल आपको मिलेगा, सिर्फ आपके खाते में जाएगा। इसलिए ज्योत बनाने के लिए आपको क्या ट्रिक यूज़ करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जिससे आपकी ज्योत जल्दी बुझेगी नहीं और बहुत ही अच्छी रहेगी। तो आप ज्योत कैसे बनाएंगे यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बाती कैसे लगानी है, बाती कितनी लंबी बनानी है, इसका भी एक नियम होता है। इससे कम लंबी बाती नहीं बनानी चाहिए, इतना नियम आपको ध्यान में रखकर ही बाती बनानी होती है। तो आपको अखंड ज्योत की बाती कैसे बनानी है ये मैं बताऊँगी। आप चाहे लंबी बाती लें या गोल बाती लें, वैसे देवियों को लंबी बाती ही लगती है। तो हम कच्चे सूते जो मौली होता है उससे हम बनाएंगे। आप चाहे तो सफ़ेद कच्चा सूता भी ले सकते हैं। तो इस तरह का जो हम मौली लेते हैं उससे हम बाती बनाएंगे। तो आप देख लीजिए आपको बाती कितनी मोटी रखनी है। वैसे पतली ही बाती अच्छी होगी, धीरे धीरे जलती रहती है। तो आप देख लीजिए आपको बाती कितनी मोटी बनानी है उस तरह। और ऐसे हमें देखिए इस तरह से बाती हमें 1.25 हाथ की बाती लेनी होती है। तो आपको 1.25 हाथ जितना धागा नाप कर ले लेना है। इतना बाती का नियम है कि आप अखंड ज्योत की बाती 1.25 हाथ की लेंगे। और आपको कितने तार लेने हैं, कितना मोटा बाती बनाना है ये आप देख लीजिए कि आप कितना मोटा बाती लेंगे। 2 तार लें, 3 तार लें। मैंने तो 3 तार लिया हुआ है, आप जितनी बाती लेना चाहते हैं ले सकते हैं। वैसे मेरे 3 तार का एक धागा है तो मैंने 3-3 करके 9 ले लिया है। तो 9 की संख्या तो ऐसे ही नवरात्रों में शुभ होती है। तो इस तरह से मैंने 3 तार का करके ले लिया है। इससे अब हम बाती बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से अखंड ज्योत की बाती बनाएंगे। इसे आप किसी को इस तरह से पकड़ा दीजिए, उसके बाद इस तरह से ऐंठते हुए गोल घुमाइए, इस तरह से करते रहिए। देखिए और बाती आपकी बहुत अच्छी तैयार होगी। जल्दी से बाती ये नहीं होगी, इसे बीच में पूरा टाइट करके पकड़िएगा, नहीं तो ये ऐंठा जाएगा तो फिर बीच में ख़राब हो जाएगा। एकदम टाइट से पकड़िए, इस तरह से घुमाते हुए हमें बहुत ही आसान तरीके से अखंड ज्योत की बाती बनानी है। ये बाती बनाएंगे तो आपकी बहुत लंबी चलेगी, फूल भी नहीं होगा और बाती एकदम एक ही लौ में जलती रहेगी। हमेशा एक ही लौ में बाती को जलते रहने होगा। और आपको बहुत ज़्यादा बाती ये मतलब अखंड ज्योत पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि बाती कहीं बुझ ना जाए, कहीं ये ना हो जाए। इसलिए इस तरह से आप पूरे 1.25 हाथ की बाती बना सकते हैं। अखंड ज्योत के लिए 1.25 हाथ की बाती का तैयार आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी बाती तैयार हो जाएगी। हमने कच्चे सूते से बाती को तैयार कर लिया है। इस तरह से हमारी अखंड ज्योत की बाती तैयार हो जाएगी। देखिए बहुत ही खूबसूरती से हमारे 1.25 हाथ की अखंड ज्योत की बाती तैयार हो गई। अखंड ज्योत में 1.25 हाथ की बाती का नियम होता है। तो आप इस तरह से अखंड ज्योत की बाती तैयार कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो इस तरह से आप अखंड ज्योत की बाती तैयार कर लीजिए। रुई की बाती देंगे तो आपको थोड़ी सी तो दिक्कत होती है, इसलिए आप इस तरह से अखंड ज्योत की बाती तैयार कीजिए। अखंड ज्योत का भी बहुत ही नियम होता है, बाती का, तेल का और दीपक का, हर एक इसमें सामग्री जो होती है उसका बहुत ही नियम पूर्वक ध्यान रखा जाता है। तो आप इस तरह से अखंड ज्योत की बाती तैयार कीजिए। देखिए आप अखंड ज्योत की बाती तैयार कर लीजिए। इस तरह से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही प्रेम पूर्वक लौ जलेगा। इतनी मीठी लौ होगी ना, जैसे लगेगा कि माता रानी स्वयं ही दीपक में स्वयं प्रकट होकर दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से आप ज्योत जलाइए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।